We Master Trade. Hello everyone, welcome back. In this video, we'll be having a conversation with a trader from India. Joining me is Ankit, account manager with Master Trade. Let's get started. This video is also meant to be a learning resource for new traders, showcasing real payout experiences like yours. Before we begin, could you share some details about the account? तो नमस्कार अभय, मेरा नाम अंकित है। मैं वी मास्टर ट्रेड का एक अकाउंट मैनेजर हूँ। मैं आपके लिए भी एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर हूँ। हम आज आपके साथ ये ट्रेडिंग इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका जो पे आउट इंटरव्यू है। बेसिकली हमें जानना है आपका जो ट्रेडिंग जर्नी कैसा रहा एंड स्ट्रेटेजी हो गया, और आपका वी मास्टर ट्रेड के साथ जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि ये वीडियो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होगा जो नया ट्रेडर्स है उनके लिए। जैसे आपने हमारे साथ पे आउट लिया है, तो आपके इस पर्टिकुलर जर्नी एंड एक्सपीरियंस के साथ हम उनको भी एक थोड़ा हमें जानने के लिए ये वीडियो इसी पर्पस से हम लोग उसको बनाए हैं। तो अभय, हम ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आपका जो अकाउंट आपने लिया है उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान सकते हैं क्या? जी, सबसे पहले मैंने वी मास्टर ट्रेड के बारे में जब सुना, तो देन आई गॉट टू नो दैट दे प्रोवाइड यू, मतलब दो तरीके के अकाउंट देते हैं, एक तो चैलेंज अकाउंट है और दूसरा जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है। तो मैंने पहली बार जो ऑप्ट किया था वो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ही था फॉर 10K अकाउंट साइज। तो उसमें चीजें सही थी, बट वही था कि मैं उसको कुछ रीजन अपने ही, मतलब कुछ मिस्टेक्स की वजह से मैंने रन अवे कर दी, मतलब टर्मिनेट हो गया था, क्योंकि मैंने डेली ड्रॉ डाउन लिमिट मैंने ब्रीच कर दिया था। एंड देन आई गॉट द सेकंड इंस्टेंट अकाउंट, फंडेड अकाउंट आफ्टर दैट। सो इनटू दैट अगेन देयर वाज अ थिंग कि मैंने उसमें स्केल करना स्टार्ट किया चीजें, मतलब तो मैं अराउंड फर्स्ट टाइम एक बार रीच हुआ $500 के प्रॉफिट तक उसमें, एंड देन अगेन सम मिस्टेक्स, एंड देन अगेन बैक 10K, मतलब जो नॉर्मल अकाउंट साइज था। फिर उसमें मैंने 400 तक किया, फिर बैक 10K, एंड देन उसके फिर मैंने कुछ मिस्टेक्स पे अपने सुधार किए और फिर से काम किए, और देन आई वाज एबल टू मेक अराउंड 1200 दैट वन। सो उसमें रिस्क कंसिस्टेंसी भी थी कि 20% और 30% के बीच में होना चाहिए। एंड देन प्रॉफिट टारगेट आई थिंक जो मैंने चैलेंज अकाउंट किया था वो 510 पैकेज था, तो उसमें 6% वो है कि अगर 6% से कम रहेगा तो आई थिंक 20% समथिंग रूल है कोई कि प्रॉफिट शेयरिंग 20% हो जाएगा, इट शुड बी मोर देन 20%, एंड देन प्रॉफिट कंसिस्टेंसी शुड बी लेसर देन 20%, तो आपको 50% फर्स्ट पे आउट पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो मैंने उन्हीं सबको देखते हुए, अपनी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, तो मैंने उसको 1200 तक के जब कर लिया था, अराउंड 1200 और 1100, तो मैंने फिर पे आउट के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो आई गॉट अराउंड 550 फर्स्ट एज माय फर्स्ट पे आउट। Congratulations on receiving your first payout. Now, could you share with us a bit about your trading journey? For instance, when did you begin your trading, and how was the experience so far? Also, which market or instrument do you trade most frequently? अच्छा लगा मुझे ये सुन के, और आपको बहुत बहुत बधाई उस बात का। तो उसी के साथ हम आपका एक्सपीरियंस, आपका जर्नी और आपका स्ट्रेटेजी जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अभय, आप हमें बता सकते हैं आपका जो ट्रेडिंग जर्नी रहा है वो कैसा रहा है? आप कब से ट्रेडिंग में आए, या एंड आप कब से ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगे? और ये भी हमें आप बता सकते हैं कि आप कौन सा मार्केट या इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा ट्रेड करते हैं? तो शुरुआत करते हैं उसकी। तो मैं अराउंड, मैं बोलूँ तो मैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज अराउंड लास्ट 3 ईयर से ज्यादा इन्वॉल्व होकर कर रहा हूँ। मैंने कुछ सीखा, अपने से सीख रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स अपनी चीजें करके, तो अभी भी कर ही रहे हैं मिस्टेक्स, अभी भी सीख ही रहे हैं। तो दैट इज स्टिल, आई विल नॉट से दैट आई एम अ ट्रेडर देयर, तो वो चीज है। बट हाँ, ऑन द वे टू दैट जर्नी। तो स्टार्ट मेरी वही हुई थी लास्ट 3 ईयर से। उसके पहले मैंने कोविड के बाद से स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था एज अ टर्म, क्योंकि उस समय काइंड ऑफ बहुत सारी चीजें थी कि कुछ करने को था नहीं, और बहुत सारे लोग नए उस फील्ड में आ रहे थे। एंड देन फ्रॉम माय फ्रेंड केम टू नो अबाउट स्टॉक मार्केट, तो मैंने स्टॉक मार्केट बारे में धीरे धीरे जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और वहां से फिर धीरे धीरे एंट्री हुई मेरी स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो वहां से फिर मैंने नॉर्मल स्टॉक्स खरीदने, बाई एंड सेल करने स्टार्ट किए। ठीक है, फिर धीरे धीरे समझने में आएगा, ठीक है
ये अलग तरीके की होती है कि इन्वेस्टिंग होती है, एक ट्रेडिंग होती है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। फिर इन्वेस्टिंग में भी कई तरीके से टाइम होरिजन्स होते हैं कि आप कितने लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहे हो। फिर ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, सबके माइंडसेट्स अलग होते हैं और टाइम होरिजन्स अलग होते हैं, तो आपको डिफरेंट माइंडसेट्स होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे जानकारी हुई, तो फिर उस समय तक मैं बिल्कुल ही वो था कि ब्लैंक था कि मुझे, मैं एज ए क्या हूँ, मतलब एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर हूँ, आई एम जस्ट सेलिंग इट थ्रू। तो धीरे 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 फिर साल भर अराउंड बीते, तो फिर मुझे लगा यार मैं इन्वेस्टिंग के पर्पज से तो स्टॉक मार्केट में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे उतना समय मैं दे नहीं पाऊंगा, उतनी स्ट्रांगली मैं फंडामेंटल को एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, तो अगर मुझे अपने इन्वेस्ट करना होगा तो मैं म्यूचुअल फंड में करूंगा। तो आई विल बी बेटर बी मोर ट्रेडर, क्योंकि दो चीजें थी, क्योंकि मुझे एक ऐसा प्रोफेशन चाहिए जो कि मुझे फ्रीडम दे, मतलब फॉरगेट अबाउट मनी रिलेटेड थिंग, तो मुझे एक ऐसा प्रोफेशन चाहिए था जो मुझे फ्रीडम दे, फ्रीडम ऑफ प्लेस एंड फ्रीडम ऑफ टाइम, मतलब मैं अपनी मर्जी से जिस टाइम पे चाहूँ, जहां पे चाहूँ, मैं चीजें कर पाऊँ अपनी। ट्रेडिंग इज दैट वन परफेक्ट थिंग कि वहां पे है वो दोनों, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैंने इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा सीरियसली होके करते हैं। तो देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड विद स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों किया, फिर इंट्राडे पे शिफ्ट हुआ इंडियन मार्केट में ही, ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह की। तो उसमें ब्रेक इवन काइंड ऑफ था, शुरू में तो लॉस हुए, काफी हुए, अराउंड 5-6 इंडियन लाख INR के आसपास। तो चीजें फिर धीरे धीरे ब्रेक इवन हुई, एंड देन अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस होने लगे थे। समटाइम्स आपको ये वीकली एक्सपायरी वगैरह हटने, इधर जुड़ना, ये करना, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आने लगे। देन फ्रॉम माय फ्रेंड केम टू नो अबाउट द फॉरेक्स वन, देन आई एंटर्ड इनटू द फॉरेक्स मार्केट। फिर वहां से चीजें, क्योंकि जो टेक्निकल जो नॉलेज आप वहां से, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सारी चीजें जो आप गेन करोगे, वो आपको हर जगह काम आएंगी। तो जो मैंने वहां सीखा था, धीरे धीरे मैंने इसमें करने लगा। बट हाँ, थोड़ी थोड़ी जो नेचर है प्राइसेस मूवमेंट के, वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो, और 24 लाइक जो वर्क लाइव आवर्स है इसके, इस मार्केट के, फॉरेक्स मार्केट्स, वो इंडियन मार्केट से काफी ज्यादा हैं। तो वो सारी चीजें थी। फिर धीरे धीरे करते हुए, एंड देन केम टू नो अबाउट prop firm trading, because as a beginner you can't have that much capital to get away with this. तो धीरे धीरे फिर प्रॉप ट्रेडिंग के मैंने 1-2 प्रॉप्स फॉर्म पहले ट्राई किए थे, एक पे आउट लिया था उसमें, बट एंड देन आई केम टू नो विद वी ट्रेडर। तो मैं अभी इससे आपसे जुड़ा हूँ। तो अब बात कर, ये तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी की बात है। अब मैं, मेरी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या है, या मैं क्या किस तरीके से करता हूँ, तो मेरा प्योरली मैं प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। इंडिकेटर के तौर पे मैं ज्यादा चीजें नहीं यूज करता हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ। सब सिंपल, अगर कभी कभी देखना होता तो मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, ट्रेंड एनालिसिस, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर अदर इंडिकेटर यूज करता हूँ, प्योरली प्राइस बेस्ड। और अभी मैं, अगर मैं वी ट्रेडर के साथ बात करूँ, तो मोस्टली लाइक 95% टाइम्स आई ट्रेड ओनली विद गोल्ड। बिकॉज क्यों गोल्ड के साथ? क्योंकि इसके पहले मैं डिफरेंट करेंसी पेयर्स के साथ भी करता था, तो वो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता, क्योंकि आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, आई वर्क फुल टाइम देयर। तो मेरे लिए डिफरेंट चार्ट्स एक साथ देखना, उसमें फिर, क्योंकि हर एक करेंसी पेयर्स की अपनी भी कुछ नेचर्स होते हैं प्राइस मूवमेंट के, तो वो सबका ध्यान रख पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। देन आई फाउंड गोल्ड की, गोल्ड में वॉल्यूम रहता है, वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है, और चीजें मेरे हिसाब से, जो मैं इसके प्राइस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रीड कर पा रहा था, तो मेरे लिए कंफर्टेबल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इसी से करते हैं पूरा। तो मैंने अभी फुल टाइम में अगर करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली गोल्ड में करता हूँ, और समटाइम्स हियर एंड देयर BTC और इथेरियम। And could you walk us through your trading strategy? You mentioned earlier that you have a specific approach, so would you mind sharing that with us? आपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा आप बता सकते हैं, जो आपने बताया कि आप कौन सा स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं। एंड मोस्टली आप एक बार अगर हमारे साथ स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, आपका MT5 वगैरह में दिखा सकते हैं, कौन सा इंडिकेटर या उसको आप कैसे यूज करते हैं, ताकि जो भी बिगिनर्स है या जो भी नया ट्रेडर्स आप हमारा ये इंटरव्यू देखेंगे, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। श्योर। MT5 वेब टर्मिनल तो नहीं है मेरे पास, वो है मोबाइल में है, बट बाकी मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखाता हूँ हाउ आई डू द थिंग्स। और बाकी अगर मेरे को हिस्ट्री दिखानी हो, तो वेब मास्टर के ट्रेड पे जो हिस्ट्री आती है, ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग हिस्ट्री, अगर वो इनफ होगा तो बताइएगा, अदरवाइज फिर लॉग इन करते हैं। जैसे कि मेरा प्योरली ये रहता है कि अभी मैं अपनी मिस्टेक्स मोस्टली बताऊंगा, ताकि जो लोग, अगर नया लोग हो, तो वो सीख पाए उससे कि क्या नहीं करना है, रेदर देन, क्योंकि सबको पता था क्या करना है, बट क्या नहीं करना है वो ज्यादा जरूरी है इसमें जानना। तो उस पे ज्यादा मैं बात करूंगा बस, क्योंकि स्ट्रेटेजी के सब पे ऐसे कुछ बहुत। मेरा मेन यही रहता है कि जैसे प्राइस के स्ट्रक्चर कहाँ से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये, मैं पहली बात तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि एनालिसिस से एक लॉन्गर बायस मैं क्रिएट कर सकूँ कि मार्केट का बायस क्या रहने वाला है। उसके लिए मैं जनरली वही 4 आवर्स से स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो पिछले अराउंड 1.5 मंथ से अराउंड लास्ट अगस्त, मतलब इस अगस्त के से आप देखोगे तो स्ट्रांगली बुलिश है मार्केट, ठीक है। तो मेरे जो ट्रेड्स होंगे वो ये है कि मोस्टली मैं अगर ट्राई आउट करूंगा, अगर अनटिल बहुत ही कोई शार्प रिजेक्शन मुझे पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो मेरा ये बायस रहेगा मार्केट में। अभी जैसे यहाँ पे इस समय था, तो मान लीजिए अगर मैं इस टाइम पे देख रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि यार फिर भी यहाँ से पिछला जो हिस्ट्री अगर देखूंगा, इससे प्राइस स्ट्रांगली बुलिश है। मैं 4 आवर से देखता हूँ, वन डे पे नहीं देखता, क्योंकि एज अ इंट्राडे ट्रेडर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 10-20 पॉइंट्स 100-200 पिप्स की अगर टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे वन डे या वीकली देखने की जरूरत है। अगर स्विंग के हिसाब से कर रहा हूँ तो शायद मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट इन माय ओपिनियन 4 आवर्स इज इनफ टू डिटरमाइन द बायस। तो अब जैसे अगर मुझे इस टाइम पे अराउंड में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि यार पिछले टाइम पे बहुत ही ज्यादा बुलिश रहा है, स्ट्रॉन्ग मार्केट रहा है, ठीक है। तो मैं मोस्टली मेरा बायस जो रहेगा वो बाइंग साइड का रहेगा, ठीक है। अभी जैसे कि है अभी भी वही चीज है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहे, ये पूरा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड रहा है, तो मेरा बायस जो रहेगा अभी बुलिश ही रहेगा। मतलब मैं चाहूंगा कि बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करूं। अगर अपॉर्चुनिटी अगर बहुत ही कोई शार्प और बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं सेलिंग साइड मिले तो देन आई विल सी फॉर द बाइंग साइड। अब ठीक है, एक बायस मेरा डिसाइड हो गया, तो देन फ्रॉम 1 आवर आई विल ट्राई टू फाइंड द जोन्स कि मैं कहां से चीजें, मतलब मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन से होंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरे जैसे होते हैं, जैसे आप ये देखो ये चीज है, तो प्राइस पहली बार यहाँ से मान लीजिए उठा, ठीक है, देन गया, देन यहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है, एंड देन यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर आया, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ। तो मेरा ये जो है, ये जो एरिया था, ये मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है। अब जैसे कि जब प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेके इस यहाँ पे आएगा, तो अगर मैं बाइंग साइड का प्लान कर रहा हूँ तो मैं यही देखता हूँ, फिर यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल मिल गई तो देन आई विल एंटर फॉर द बाई साइड, और मैं प्लान करता हूँ 100 to 150 पिप्स, मेरा जनरली यही टारगेट रहता है। तो और मैं एंट्री करता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और जैसे सेम चीज है, अब यहाँ पे पहली बार रिजेक्शन हुआ यहाँ से, ठीक है, दूसरी बार भी रिजेक्शन हुआ, तो तीसरी बार भी मैं अगर यहाँ पे देखूंगा, अगर प्राइस मेरे को उस हिसाब से चीजें बता रही है, अगर यस लाइक वी वर डिस्कसिंग फॉर दिस वन, राइट, तो यहाँ पे कहीं जैसे एक बार रिवर्सल हुआ था यहाँ से मान लीजिए, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस एरिया पे आएगा तो मैं इसको वेट करूंगा कि भाई अगर मुझे कुछ ऐसा दिखा, जैसे कि ये आप कैंडल देखो, तो मुझे पहला ही कैंडल मैं जो ट्रेडिंग स्टाइल है, तो मैं थोड़ा एग्रेसिव एंट्री करता हूँ ताकि मेरे स्टॉप लॉस छोटे रहे, ठीक है। अगर मैं 2-3 ट्रेड इसलिए कर पाऊँ उसके, अगर मेरे 2 लॉसेस भी हो, तो जैसे ये चीज है, तो यहाँ से मार्केट आया, मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स था, यहाँ से एक बार प्राइस बाउंस बैक कर गया, तो एटलीस्ट मैंने ये गोल्ड में ऑब्जर्व किया है, प्राइस जिस रेंज से बाउंड होती है, मतलब जस्ट सपोज दैट यहाँ से रिवर्स बैक हुआ है, तो अगर नेक्स्ट टाइम आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से बाउंस बैक करेगा एटलीस्ट 1 टाइम। सेकंड और थर्ड टाइम इट्स नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट फर्स्ट टाइम आई एम हाईली कंफर्म दैट ओके यहाँ से बाउंस बैक करेगा, जस्ट आई नीड सम कंफर्मेशन देयर। तो जैसे ये है एरिया, एक डोजी बना, तो जैसे डोजी ने एक मॉनिस्टांग बना, पिन बार बना, तो मैंने यहाँ से एक ट्रेड तुरंत ही यहाँ से मैं एक प्लान करूंगा, तो स्टॉप लॉस जस्ट इस ट्रेड से थोड़ा सा नीचे रहेगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और मैं 100 पॉइंट्स के आसपास करूंगा। So I think I may have punched the trade over here also. I may hit the target for this one. Like same thing. अभी और कुछ चलते हैं, देखते हैं. Hope I'm making sense there, right? Yes, yes, yes. तो अब जैसे ये देखो, आप यहाँ से एक है ये सिंपल, मतलब मैं सिंपल ब्रेकआउट वगैरह ही चीजें देखता हूँ, बट हाँ थोड़ा से गोल्ड में मुझे लगता है कभी कभी ज्यादा अच्छे से फॉलो करते, कभी नहीं फॉलो करते। अब यहाँ देखो कितना ब्यूटीफुल है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो रिवर्सल हुआ है यहाँ, एंड देन वंस विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई, एंड विद दिस कैंडल आई विल एंटर इनटू, और स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, एंड इट विल श्योरली गिव मी द 1:2 like 3-4 risk reward, and then 100 or 150 pips will be done here. अभी जैसे मैंने एक लास्ट ट्रेड अभी दिया था यहीं पे, जैसे ये वाली चीज है, मैंने एक ये दिया था, तो यहाँ पे आप देखो, जहाँ मुझे पता था कि इस रेंज पे अब एक यहाँ पहले रेजिस्टेंस था, तो अब ऊपर प्राइस इतनी स्ट्रांगली गया हुआ है, अगर यहाँ से रिवर्स भी होगा कभी, तो ये रेंज जो होगा अराउंड ये सपोर्ट की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो बहुत टाइम के बाद, लेकिन टाइम काफी नहीं इस रेंज पे आया, मतलब ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ पे गया फिर मार्केट यहाँ से आ गया, तो इसलिए टाइम स्पेंड करके आया, तो मुझे पता था कि हो सकता है बीच से भी अगर इसको छोटा मोटा सपोर्ट अगर मिलने लगे तो मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्योंकि बुलिश जो था, जो ट्रेंड था काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश था, तो मैं ट्रेंड के साथ रैली करें, तो यहाँ पे जैसे देखोगे छोटा सा हल्का सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक मिनिमम सपोर्ट था यहाँ अराउंड 64 के आसपास, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस इस रेंज से आया, यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था कैंडल की वजह से, एंड देन अगेन व्हेन यहाँ पे एक ये वाला कैंडल बना हैमर वन, देन आई entered here, and then it's a one way movement. I captured it around 200 with a very small lot, 0.05 से मैंने इंटर किया था, और अराउंड 200 पिप्स के आसपास मैंने कवर किए थे यहाँ पे। उसका मैंने नहीं किया क्योंकि न्यूज था, मेरा हो चुका था, तो मैंने अब जैसे एक और ट्रेड ऐसी, तो मेरा ये ट्रेडिंग स्टाइल यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मतलब
जहां से रिवर्सल हो, जहां से सपोर्ट मार्केट ले रहा हो, जैसे सपोज यही देख यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ है एक बार, ठीक है, दूसरी बार भी मार्केट यहाँ पे आया, लगभग रिवर्सल लिया, तो एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है आराम से, मतलब मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल है, यहाँ से ट्रेड बन सकता है। एक रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ से बनेगा अराउंड 100 पिप्स 120 पिप्स आराम से मिल जाएगा यहाँ से। And make sure to use the charts and platforms you're most comfortable with. Whether that's with MasterTrade or MT5, so you can analyze the market clearly and trade with confidence. ओके जो आप लाइक ये ग्राफ्स या चार्ट्स जो वी मास्टर ट्रेड या MT5 देते हैं उसका भी आप ऐसे ही यूज करते हैं? मैं एनालिसिस यहाँ पे करता हूँ, ट्रेड पंच वहां पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े प्राइस मतलब समझ आते ज्यादा ग्राफ, क्योंकि मैं जनरली ट्रेड एक्सपीरियंस के लिए मैं वो यूज करता हूँ, MT5 मोबाइल यूज करता हूँ, वेब टर्मिनल नहीं यूज करता हूँ, तो वहां पे मोबाइल में उतने अच्छे से देख नहीं सकते, तो मैं यहाँ से एनालिसिस करता हूँ। और इफ यू कैन शो यू, मैंने अभी जस्ट मेरा एक अकाउंट टर्मिनेट हो गया था सुबह, तो मैंने अभी अकाउंट इसमें हटा दिया जस्ट, अगर मैं उस पर लॉग इन तो अभी पता नहीं होगा कि नहीं, मैं वेब मास्टर पे दिखाता हूँ। And can you share with us the biggest lesson you learned during, your whole trading career? एक बार हाँ दिखा सकते हैं, मैं लाइक ये भी आप बता सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा लर्निंग क्या है, एंड ये हाँ, जो मैं वो आपका चीज बताने वाला जस्ट इसके बाद ही। And could you share with us what you have learned from your trading journey so far? And, along with that, what trading strategies do you think people should follow and which ones should they avoid? लर्निंग क्या है वो भी बताइए, एंड लाइक क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी आप बताइए। हम वो एक पहले अभी हाँ सुबह एक मेरे कुछ तो जैसे अब देखोगे कि मेरे जो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जो लॉसेस हो थोड़े मिनिमम रहे, ठीक है, प्रॉफिट जो वो मतलब अगर ऐसा हो कि अगर 1-2 लॉसेस हो भी रहे तो मेरे प्रॉफिट उसको कवर कर पाए, ठीक है। सब इधर देखोगे तो ये लॉसेस छोटे छोटे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट बड़े हैं, क्योंकि अगर लॉसेस थोड़े थोड़े मतलब स्टॉप लॉस मेरे मिनिमम रखते हैं थोड़े, और क्योंकि पता है मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करना चाहता हूँ, मतलब मेरी स्टाइल है ट्रेडिंग की, तो उसकी वजह से ऐसा रहता है। अब उसके चक्कर में अब वही चीज नेक्स्ट वहां से स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। होप दिस इज फाइन, राइट? यस 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 इट्स फाइन। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरी लर्निंग की और मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में तो लगभग मैंने जो मेरी वे ऑफ ट्रेडिंग है मैंने वो बता ही दिया आपको, ठीक है। और दूसरी चीज जैसे यही चीज मान लीजिए यहाँ प्राइस रिवर्सल हुआ था, मैं आज मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ से प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं एक बार देखूंगा कि जैसे ही कैंडल कुछ ऐसी कोई बनी तो मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा ट्रेड लेने के लिए। और एग्जैक्ट देखिए यहाँ से रिवर्स हुआ था, ठीक है, प्राइस आया इस पॉइंट पे, एक कैंडल बनी रिजेक्शन कैंडल, आराम से मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा स्टॉप लॉसेस के नीचे, एंड देन आई विल बी एबल टू गेट 100 and 200 150 पिप्स अराउंड। तो ये चीज है। बट हाँ लर्निंग अब दिक्कत क्या है, मेरी टर्मिनेट जैसे अकाउंट टर्मिनेट हुई तो मैं वहां पे ऑब्वियसली हैव डन सम मिस्टेक्स देयर, तो वो तो मेरी सबसे बड़ी यहाँ पे मैं कम टू नाउ ऑन द स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, ठीक है, मतलब तो मेरी बिगेस्ट जो मिस्टेक रही है ना कि काइंड ऑफ एक मैं कब रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में घुस जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता, और वही सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये चीज को ही मैं अगर मैं वो रोक लूंगा तो आई थिंक आई विल बी टोटली काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल। और पूरा डिसिप्लिन, मेरी डिसिप्लिन जो अभी है, साइकोलॉजी जो है सिर्फ वहीं पे कटकी हुई है कि मुझे थोड़ा सा रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। होता क्या है कि मेरी जो वे तो मेरा मिस्टेक बताया कि जैसे कि जो रिवेंज ट्रेडिंग हो जाता है ना, वो जब आप स्क्रीन पे रहते हो, जब ऑन द ट्रेडिंग जोन में रहते हो तो आपको पता नहीं चलता है। व्हेन यू आइदर ब्रीच्ड योर समथिंग लाइक कोई रूल आपने हिट कर दिया, देन आपको रियलाइज होता है शिट आज मैंने गलती कर दी, ये चीज मुझे नहीं करना था, आई हैव शुड हैव, मुझे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना था यहाँ पे। तो आई विल से कि किसी भी नए ट्रेडर को अगर कोई नया जर्नी कर रहा हो, चीजें कर रहा हो, तो एक चीज सबसे बड़ी जो है वो पेशेंस, कि अगर आपने जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया था, जैसे दिखा रहा था कि प्राइस वहां पे आ रही है, ठीक है, अब वो वेट करना है वहां तक प्राइस आए एक बार, ठीक है, उसके बीच में आपको कई बार होता है ना कि आप अगर उतनी स्ट्रांग नहीं है साइकोलॉजी तो आपको हर एक कैंडल पे ट्रेड दिखेगा, अच्छा यार यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से ये बुल साइड पे कंटिन्यू कर सकता है, तो वो चीजें हर एक कैंडल पे देखेंगी। तो वो एक चीज है कि आपको वो चीज पेशेंटली वेट करना है, अगर वो हो पा रही है तो देन आई थिंक स्ट्रेटेजी इज जस्ट 5% पार्ट ऑफ योर गेम। साइकोलॉजी अगर वो चीज आप स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो, शुरू से उस चीज पे काम कर रहे हो, तो आई थिंक यू विल बी सेल थ्रू इट। तो मेरी भी जो गलती हुई है दोनों अकाउंट ब्रीच होने में, वही हुई है कि मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर पाया। मतलब मेरे प्लान थे कि भाई ठीक है इस लेवल्स पे यहाँ पे करने हैं, बट हाँ समटाइम्स होता है ना कि चलो ठीक है रिस्क लेके देखते हैं, और एक बार रिस्क लिया मान लो ठीक है, तो वो
प्राइस मूव हो गया, फिर एंड देन अगेन साफ कैंडल मूव, रिजेक्शन का, और आपके डायसन मूव कर रहा है, देन वहां पे साइकोलॉजी को थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एज ए मेरी जो लर्निंग है अभी तक यहाँ के वी मास्टर की जर्नी में, कि मुझे बस वहीं पे वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि थोड़ा पेशेंस मुझे दिखाना पड़ेगा, और रिवेंज जो उस मोड में है मैं अपने ट्रेडिंग प्लान को एटलीस्ट फॉलो करूं, तो आई विल बी मेक मोर देन इनफ। Thank you for your sharing. Now, can you tell us about your learning? And you mentioned earlier that you didn't always follow your trading plan, and sometimes took unnecessary risk. So, could you share with us how you approach now risk management, and what steps do you take to control risk while trading? आपने जैसे बताया कि आपने अपना खुद का ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं किया एंड लाइक आपने रिस्क ले लिया, सो मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपका अप्रोच क्या है, लाइक? तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट ये, जैसे मैंने बताया कि मेरा ये रहता है एग्रेसिव एंट्री लेता हूँ, तो मेरे स्टॉप लॉस छोटे रहे, एटलीस्ट 10-20 पिप्स 30 पिप्स के रहे, ठीक है, और मैं कैप्चर कर पाऊँ तो 100 to 120 पिप्स 150 पिप्स कैप्चर कर पाऊँ, तो ताकि अगर एक दो लॉस छोटे छोटे हो भी रहे तो मैं उसको कवर कर पाऊँ, यही रहता है। जैसे कि अब एक मेरे वी मास्टर ट्रेड से एक मेरी अच्छी एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने इंस्टेंट ट्रेडिंग अकाउंट पहले इसलिए नहीं कर वो चीजें थी कि थोड़े और मैं इधर उधर भटक रहा था, लेकिन इसमें प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल है, दैट आई लाइक इट, क्योंकि आपको वो ओवर ट्रेडिंग से बचा लेता है। सपोज यू हैव डन योर ट्रेडिंग और आपने $500 के आज एक ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, अब क्या होगा कि अब अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है तो यू नो दैट यू हैव टू मेक 5 टाइम्स ऑफ दैट टू गेट द पे आउट, तो आप उतने अपने रिस्क भी छोटे रखोगे ताकि आपका प्रॉफिट उतने आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि अब मैं एक ही ट्रेड में $1000 कर लूंगा या एक ही दिन में $1000 कर लूं, क्योंकि आपको वो चीज 5 टाइम्स रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। वेव मास्टर ट्रेड्स की वजह से ये चीज मेरे में हो गई कि मैं रिस्क छोटे रहे तो उसी के साथ में मैं प्रॉफिट 1:3 1:4 रख के आराम से सेफली खेल सकता हूँ, ताकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल के चक्कर में भी ना पड़ा। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है एक तरीके से ओवर ट्रेडिंग को बचाने के लिए, और मैं प्रॉफिट घर ले जा पाऊँ, मतलब उस डे को मैं क्लोज कर पाऊँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, सपोज कि आपने प्रॉफिट में क्लोज किया डे, अब आपके ऊपर ये माइंड में नहीं है कि मैं लगता है लालच रहेगी, ग्रीड रहेगा, अगर कि आज $200 के यार इसको ट्रेड दिख रहा है, इसको ये ट्रेड लेंगे तो हो सकता है 100 पिप्स और मिल जाए तो $200 हो जाएगा आज का, बट मान लीजिए वो कट गया, उल्टा साइड में चला गया, आपको $50 नुकसान हो गया, तब आप अब ट्रेडिंग के माइंडसेट क्या हो जाएगा कि यार अच्छा ठीक है $50 और कर लेता हूँ पर दिन क्लोज कर दूंगा, अब वो $50 फिर कवर करने के चक्कर में हो सकता है एक दो ट्रेड और नुकसान हो गए, अब बैक टू जीरो आ गए, अब फिर ये होगा कि यार 200 प्लस में था आज, फिर जीरो में जा रहा हूँ, तो एक ट्रेड और मारूंगा ताकि मैं 200 पे हो जाए और मैं सही हो जाऊं, तो वो चीज को अवॉइड करता है मेरे प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल। बट हाँ वही चीज है, मेरे एक मिस्टेक थी, मैंने खुद के ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं किया जिसका मैं रिजल्ट आई हैव टू पे फॉर दिस, तो बट हाँ आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर डिसिप्लिन्ड ऑन दैट सो दैट आई कैन रीप द जो मुझे उसका फ्रूट मिले वो ज्यादा अच्छे लॉन्गर टाइम के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस हियर, तो मैं उस चीज पे थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करना है मुझे, तो वो लर्निंग है मेरे साइड से अभी तक के लिए। You have explained quite well about profit consistency, and we really appreciate that because many traders overlook this point. So could you share more on how you personally maintain consistency in your profits? आपने प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में बताया है, और हमें भी अच्छा लगा बिकॉज बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, कंसिस्टेंट रहना है। और निगेटिवली दिखाते हैं, मतलब आप बहुत सारे रिव्यू पढ़ोगे ट्रेडिंग फर्म्स के चाहे और सारे, तो उसको बहुत ही निगेटिव वे में दिखा जाता है, अरे ये कंसिस्टेंसी रूल है, तो अगर मान लो किसी की 30-40%, हाँ आई आल्सो नॉट इंडोर्स इट शुड बी टू मच, लाइक 50% 60% कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए वेव मास्टर ट्रेड में ये चीज परफेक्ट स्पॉट ऑन है कि 20% इज गुड इनफ, ठीक है, और 20 to 30% सही है, मतलब आपको एक डिसिप्लिन बनाने में शुरू में आपको बहुत हेल्प करेगा वो चीजें, बहुत ही अवॉइडिंग रूल सही है, अगर उसको अवॉइड करके चलेंगे तो खुद के में आप ग्रोथ महसूस कर पाओगे, तो वो चीज बिल्कुल सही है। Okay, so at We Master Trade there are certain rules like instant funded or challenge, daily loss, max loss, profit target, and even risk consistency. What do you think about these rules, or could you share your personal experience with We Master Trade regarding them? एंड हमारा वी मास्टर ट्रेड जो आपको रूल्स देता है, जैसे इंस्टेंट फंडेड हो गया या चैलेंज हो गया, डेली लॉस हो गया, मैक्स लॉस, प्रॉफिट टारगेट, रिस्क कंसिस्टेंसी, तो उनके बारे में आपको कुछ क्या लगता है कि वो रूल्स कैसे? ऊपर मैं ओवरऑल अपना वेब मास्टर के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो वी मास्टर के ट्रेड के साथ वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर केयर सर्विस काफी अच्छा है, इफ यू हैव एनी डाउट they are always there to help you on with the reading materials, or if you're still not able to get, then they will guide you there, like what is the risk consistency, even though everything mentioned है website पे, but sometimes होता है कि as a user हमें
हर डिटेल्स हर जगह नहीं मिल पाती है एक ही जगह, उसके लिए देखना तो कई बार छूट जाती है नजरों से, तो आप उसके लिए बिंदास फ्री होकर आप उनको सपोर्ट चैट पे जाओ और बोलो कि भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रही है, मेरे को दिक्कत है, दे विल श्योरली गाइड यू। सेकंड थिंग, आपके साथ जैसे है कि मेरे को आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बात करनी है तो आप कॉल शेड्यूल करो, बात कर लो, तो वो कॉल सपोर्ट भी है एक तरीके से, आप डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर सकते हो, समझ सकते हो चीजों को कि क्या प्लान्स है भाई, इसमें क्या रूल्स है, कि हिडन रूल तो नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहली बार लेने से पहले मैंने आपसे कॉल पे बात की थी, तो मैंने उस समय समझा था कि भाई क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो वो चीजें। सेकंड थिंग, मैंने जब पे आउट एक ले चुका हूँ तो मेरे को एक ओवरऑल साइकिल मेरे को पता चल गया है। पे आउट लेने में भी कोई भी इतना सीमलेस प्रोसेस है, यू जस्ट हैव टू गेट ऑल योर एलिजिबिलिटी चेक, जो भी चेक पॉइंट्स हैं, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल, प्रॉफिट टारगेट, वो अगर एक बार चेक हो गया, you just have to simply choose your payment method and then you are done. They will share with you, approve it. Although मतलब वो वेबसाइट पे हर जगह मेंशन है कि 3 to 4 वर्किंग डे लग सकता है, बट मेरे केस में वो उसी दिन हो गया था, और मोस्टली आई थिंक इट विल बी द केस विद ऑल द अदर गाइज आल्सो। तो वो चीज है कि बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है, और आई विल बी एबल टू मोर टॉक ऑन दिस वंस आई विल बी मोर ग्रो विद यू गाइज। इस प्लेटफॉर्म पे आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस फॉर अ लॉन्गर टाइम प्लीज। तो और तीसरी चीज जो रूल्स है, either is consistency rule, profit consistency rule, profit target rule. So I think they have designed with a very thoughtful process. अगर कोई नया भी ट्रेडर है, अगर वो रूल्स को फॉलो करके चल रहा है चीजों को, ठीक है, तो उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। अगर अपने से कर रहा है चीजें तो डेफिनेटली ही विल हैव अ लर्निंग कर्व जो होगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है रूल्स के थ्रू कि आप अपनी चीजें ट्राई कर पाओ, और रूल्स इस तरह भी है कि ताकि आप चीजें ओवर ना कर पाओ, जैसे आइदर प्रॉफिट में और रिस्क कंसिस्टेंसी में। जैसे कि अब देखो रिस्क कंसिस्टेंसी यहाँ पे दो तरीके की चीजें हैं कि आपको एक है डेली ड्रॉडाउन लिमिट, मतलब कि अगर सपोज 10 के फंडेड अकाउंट है तो एक दिन का 500 है, ठीक है। फिर दूसरी रिस्क कंसिस्टेंसी पर ट्रेड वाली जो चीज है, तो सपोज ये क्या करेगा, एक ट्रेडर को ये रोकेगा कि एक ही ट्रेड में पूरा रिस्क मत लो भाई, मतलब एक ही ट्रेड में $500 का मत रिस्क लो। तो ये चीज उसको स्ट्रांग करता है कि अगर मान लो सपोज कि आपका दिन सही नहीं है, 2-3 ट्रेड खराब हो सकते हैं, मतलब एक ही ट्रेड खराब होगी तो आपको उसी दिन का पूरा ड्रॉडाउन लिमिट खत्म या ब्रीच कर गए। अगर रिस्क कंसिस्टेंसी ऑन टॉप ऑफ दैट ये इंश्योर करता है कि आप एक ही ट्रेड में मत घुसाओ भाई, मतलब आप $100 ले लो, $150 ले लो, ताकि आपके पास मौका रहे ताकि उस दिन में दूसरा ट्रेड ले पाओ। तो वो चीज भाई ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है कि वो आपके सेफ्टी के लिए बनाई गई है। तो आई लाइक दैट रिस्क कंसिस्टेंसी रूल आल्सो, एंड प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के ऊपर मैंने बात की है, तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। Thank you for your answer. You mentioned also that you really liked the rules of WeMasterTrade and understood how they set discipline for traders. If you follow those rules, you can obviously qualify for payout, just like you did. So I would like to ask, when was your first payout and how did you first hear about WeMasterTrade? नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा, लाइक यू हैव अंडरस्टूड, आपने समझा है कि वी मास्टर ट्रेड का रूल्स कैसा है। मेनली हम एक डिसिप्लिन सेट करते हैं ट्रेडर्स के अमाउंट, एंड उस अगर डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप पे आउट ले सकते हैं, जैसे आपने भी लिया है। अभी मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका पहला प्रॉप फर्म कौन सा था और आपने वी मास्टर ट्रेड के बारे में कैसे सुना? मैं वी मास्टर के थ्रू एक काइंड ऑफ एक ग्रुप है, मैंने वहां से सुना था, और उसका पहला मेरा प्रॉप फर्म आई थिंक ये E8 था, था। और बट वहां पे मेरी दिक्कत एक चीज उनसे साथ ये लगती है, थोड़ा सा ना उनका जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट है वो बहुत ही कम है, 3 to 4% है। तो आई थिंक दैट नॉट गिव यू दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी, तो चीजें वो मेरे हिसाब से मेरे को सही नहीं लगी। तो आई थिंक एंड हियर दैट इज द परफेक्ट वन, 10%, 5% फॉर अ डे एंड 10% देन। और दूसरी मैंने एक ट्राई की है, दैट वन आई फॉरगॉट द नेम, आई हैव टू जस्ट चेक, जस्ट मैं भूल गया नाम, द फायर्स। And could you share how you will differentiate WeMasterTrade from those other platforms? And on a scale of 1 to 10, how would you rate your overall experience with WeMasterTrade? तो मैंने बट अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट रहा है वैसे एक ऐसे आप थोड़ा खुल के बता सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दूसरा प्रॉप फर्म भी आपने यूज किया है, एंड बीइंग अ ट्रेडर आपको भी मालूम है कि कौन सा प्रॉप फर्म कैसा है एंड व्हाट दे प्रोवाइड। अभी वी मास्टर ट्रेड आपको बहुत सारे चीजों पे लिमिट नहीं करता है, हम लोग ओपन एंड फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट रख उसका कोशिश कर। तो उसके हिसाब से आप कैसे लाइक डिफरेंशिएट करेंगे और ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ना देना चाहेंगे वी मास्टर?
तो जो पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आपको वी मास्टर ट्रेड में मिलेगा कि इनके खुद के पेमेंट प्लेटफॉर्म है, यू डोंट हैव टू गो समवेयर एल्स। लाइक अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत तो आइदर यू हैव टू गो थ्रू राइज, राइट, अगर चाहे क्रिप्टो में चाहे कैसे भी लेना है। बट यहाँ पे और सबसे बड़ी चीज है कि आपको यहाँ पे बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी है। अगर इफ यूर इंटरनेशनल वन, आई थिंक स्विफ्ट, आई हैव नॉट ट्राइड इट बट आई विल श्योरली ईगर टू, मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगा उसको। तो वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर जो किसी और में नहीं मिलती है, वो मिलेगी तो आपको राइज के थ्रू ही मिलेगी, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं मिल पाएगी डायरेक्टली। तो वो चीज एक है जो सबसे बड़ा मुझे फैक्टर लगता है। दूसरी चीज, अब इनका चैलेंज राउंड देखो अपना वी मास्टर ट्रेड का और बाकी का। तो वी मास्टर ट्रेड आपको रूल्स देता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल दे रहा है, और वो भी लेकिन पहले फेज में आपको कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। आपको अगर सेल थ्रू कर जा रहे हो देन फ्रॉम सेकंड आपको कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करनी, चीजें फॉलो करनी, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी दे रहे हैं उसमें से। कोई और आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं है मुझे लगता है जो कि सेकंड फेज में आपको प्रॉफिट शेयरिंग दे। तो यहाँ पे 30% प्रॉफिट शेयरिंग है चैलेंज राउंड में भी, तो दैट इज गुड। तो वो दूसरी पॉइंट लगी जो कि मुझे बाकी जो प्लेटफॉर्म मैंने जो ट्राई किया उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट थी और पॉजिटिव साइड में अच्छी है, क्योंकि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, दे आर इन द नंबर्स, तो दैट इज गुड इनफ, सही है, सफिशिएंट है। बट आई थिंक टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली, टू यूजर्स को देखने में अच्छी चीज लगे वो चीज, तो आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू वर्क देयर लिटिल बिट, कि उसमें थोड़े और ग्राफ इंट्रोड्यूस करो, और जो ग्राफ दिया गया इक्विटी वाला कर वो थोड़े से और विजुअली अपीलिंग हो, so that looks very boring there, तो वो एक है। Okay, that's very nice of you to share your learning experience with us. Could you share some feedback that might benefit other traders as well, and what improvements do you think we can make to further enhance the overall user experience? ओके, बहुत अच्छा लगा आपने आपका लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे साथ, जर्नी आपका शेयर किया है। अभी मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तो हमें अकाउंट मैनेजर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं डेडिकेटेड, फिर कस्टमर सपोर्ट सबके बारे में बोल दिया है, तो ऐसा फीडबैक अगर आप शेयर कर सकते हैं जो दूसरे ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और हमें भी बताए कि हम कौन से चीजों पे और ज्यादा इम्प्रूव कर सके अपना यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने, अच्छा करने के लिए। तो मुझे लगता है ना कि एक चीज ये भी हम थोड़ा आप जो यूजर डैशबोर्ड है ना, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो थोड़े से जैसे ग्राफ्स वगैरह है, ग्राफ्स जब ज्यादा होते हैं ना तो आदमी को चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आती हैं। क्योंकि मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट एनालिस्ट काम कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे एक फीडबैक दे सकता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे कि आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स दिन में कितने लिए हो, ठीक है, आपकी जो ग्राफ जो वो कैपिटल वाली भी जो ग्राफ चलती है ना, वो एज ए आपको विजिबिलिटी ना उसकी दिखेगी। मैं अगर अभी आप समझ पाओगे उसको, कि वो विजिबिलिटी ना बहुत ही लाइन ग्राफ नहीं है, वो एक ग्राफ है जो कि उसका मूवमेंट बहुत ही नीचे बार पे दिखाई देता है, वैसे अदरवाइज वो एक ही तरफ फिक्स लगता है। तो आई थिंक दैट यू कुड इम्प्रूव फ्रॉम द यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो ग्राफ एक लाइन ग्राफ हो ताकि वो बढ़ते हुए या घटते दिखाई दे, साफली दिखाई दे इंसान। और भी उसमें ग्राफिकल इंटरफेसेस आप ऐड कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ डे ऑफ ट्रेड्स में या लॉस कितना हुआ है, तो वो आपके ग्राफ से में बताओगे तो यूजर को ज्यादा अपीलिंग लगेगा। तो आई फील कि वहां पे वी मास्टर काम कर सकता है, थोड़ा अपने ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक जो ट्रेडिंग डैशबोर्ड है यूजर का, उसको और यूजर फ्रेंडली बनाने में, तो वहां पे काम किया जा सकता है थोड़ा। And finally, could you share with us your overall experience with WeMasterTrade? और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस with the WeMaster. Of course, as I said that I had a very good experience, excellent experience, I would say, or I will definitely try to continue with this as long as possible. Good to hear that. As a trader, on a scale of 1 to 10, how will you rate your overall experience with WeMasterTrade? आपका ऑनेस्ट फीडबैक एंड आपका जो स्ट्रेटेजी और आपका जर्नी हमें जान के बहुत, हमें आपने जो शेयर किया वो जान के हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको एक बार और एक क्वेश्चन में पूछा था कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितना रेट करना चाहेंगे? तो आई थिंक ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आई विल स्केल इट टिल माय एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं अभी तक, कोई ऐसी मेरे इशू हुई नहीं, तो आई थिंक आई विल स्केल इट अराउंड 8.5 to 9, which I think, जैसे कि क्या होता है ना, जब आप MT5 पे जो मोबाइल में आपके इस पे काम कर रहे होगे ना, तब अब 12 बजे नाइट में क्या होता है कि ऑर्डर हिस्ट्री क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो मैं एज ए यूजर मुझे लगेगा कि मेरा डे स्टार्ट हो गया, यहाँ से रीस्टार्ट हो गया, जैसे होता है ना। अब मैं अगर मान लीजिए कि बहुत ही उसमें बार पे, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ है, इसमें ऑर्डर हिस्ट्री क्लियर हो गई, ठीक है, तो मुझे लगा कि हो सकता है आज का दिन रिफ्रेश हो गया, तो मैं नेट डे के हिसाब से टारगेट ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट वो मैंने प्लान किया तो पता चला कि थोड़ी देर बाद ब्रीच होगी चीजें। क्योंकि वो डे साथ स्टार्ट होता है 3 मतलब इंडियन टाइम 3 PM AM के अराउंड डे रिफ्रेश होता है।
तो वो आई थिंक थोड़ा सा वो है कि यूजर को लग सकता है कि जैसे एक बार ऑर्डर हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि यार लगता है नया डे स्टार्ट हो गया है, बट वो 12 बजे ही हो जाता है, बट एक्चुअल डे रिफ्रेश होता है 3 AM के अराउंड। तो वो चीज थोड़ा सा आप देख सकते हो, या तो 3 AM तक ही रहने दो उस चीज को, ऑर्डर हिस्ट्री उस दिन की, या आप उस पे मेंशन करो, या मतलब होता है MT5 में तो नहीं किया जा सकता। तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स MT5 का इशू है, ये फीचर है या वेब मास्टर का है, तो बट आप उस पे देख सकते हो। मुझे एज ए यूजर वो चीज लगी। Sure, sure. Yeah, we will definitely forward this feedback to our team. It's very important for us, and we truly appreciate it. So thank you for sharing. Do you have any final thoughts or suggestions you would like to add before we wrap up? श्योर हम ये ऑब्वियसली अपनी टीम को फॉरवर्ड करेंगे, एंड ऑब्वियसली ये हमारे लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उस पर काम भी करते हैं। मैं अगर एज ए फर्म जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे अच्छी चीजें भी पता है, ठीक है, और जो चीजें मुझे लगता है यहाँ पे काम किया जा सकता है, आई विल शेयर इट, क्योंकि दैट्स हाउ as a firm you grow, and that's how I as kind of a user from this firm I will grow. Thank you so much for sharing your valuable insights with us today. Your honesty and real life experiences will not only inspire others, but also provide practical guidance, especially when you walk us through one of your training strategies. तो अभी अभय, थैंक यू फॉर योर गिविंग योर टाइम। धन्यवाद, आपने आपका वैल्यूएबल इनसाइट्स और ऑनेस्ट फीडबैक हमें दिया है। आपके पे आउट और ट्रेडिंग जर्नी के से दूसरे ट्रेडर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा ऑब्वियसली, और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी मिलेगा, जैसे आपने हमें एक आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू गो थ्रू करवाया। हम आपको फ्यूचर के लिए और बड़े माइलस्टोन अचीव करने के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद। हम फिर से जुड़े रहेंगे ऐसे ही। कभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन रहे तो आपको मेरा कैलेंडर ID पता है, आप मेरे साथ कभी भी मीटिंग बुक कर सकते हैं। हमारे कस्टमर सर्विस 24/7 ओपन रहता है। थैंक यू अभय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय। सेम टू यू। So that's a wrap for today's interview, today's video. A big thank you to Ankit for joining us, and all of you for watching. If you found this helpful, make sure to hit the subscribe so you won't miss any of our upcoming videos. Best of luck with your trading journey. Bye bye. We Master Trade.